हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चल करते वीडियो के स्टार्ट। नंबर 1 पे निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। नंबर 1 पे अंग्रेज, नंबर 2 पे है डच, नंबर 3 पे फ्रांसीसी और नंबर 4 पे पुर्तगाली। तो इसको सही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था यानी कि 4, उसके बाद डच आया था यानी कि 2, उसके बाद अंग्रेज आया था यानी कि 1, उसके बाद फ्रांस आया था यानी कि 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 2 1 3। अगला है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। ऑप्शन नंबर ए है डच, ऑप्शन नंबर बी है इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डच। अगला है, महारानी विक्टोरिया का भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1858, ऑप्शन नंबर बी 1876, ऑप्शन नंबर सी 1877, ऑप्शन नंबर डी 1885। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1885। अगला है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। ऑप्शन नंबर ए है बेंटिंग के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी है कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी है कर्जन के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी है डलहौजी के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है गाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी है बलिया, ऑप्शन नंबर सी है वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी है गोरखपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर। अगला है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद में, ऑप्शन नंबर बी है कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी है बम्बई में, ऑप्शन नंबर डी है मद्रास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में। अगला है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड एटली, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर सी है सर जॉन शोर, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेस्ली। अगला है, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। ऑप्शन नंबर 1825, ऑप्शन नंबर बी 1827, ऑप्शन नंबर सी 1829, ऑप्शन नंबर डी 1830। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1829, 4 दिसंबर 1829 को समाप्त किया गया था। अगला है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन नंबर बी है चौथी अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन नंबर डी है प्रस्तावना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर बी है प्रेम की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी है धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी है विधि के समक्ष समानता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समान नागरिक संहिता। अगला है, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। 1 नंबर पे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन सही है। दूसरा है अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, ये भी सही है। अगला है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अगला है अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार में, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग है, तीसरा मौलिक कर्तव्य है और चौथा आर्थिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंग है। अगला, इनमें से कौन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मद्य निषेध,
ऑप्शन नंबर बी है काम का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है समान कार्य हेतु समान वेतन, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है सूचना का अधिकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार, क्योंकि सूचना का अधिकार फंडामेंटल राइट में है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन नंबर बी है गोवध निषेध, ऑप्शन नंबर सी है फ्री कानूनी सलाह, ऑप्शन नंबर डी है समान नागरिक संहिता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्री कानूनी सलाह। अगला है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध सही है। ऑप्शन नंबर ए समान कार्य के लिए समान वेतन, सही है। ऑप्शन नंबर बी है समान नागरिक संहिता, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है छोटे परिवार का मापदंड, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। ऑप्शन नंबर ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है संविधान की प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर डी है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए महाद्वीपीय विस्थापन से, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर सी है ज्वालामुखियों के विस्फोट से, और ऑप्शन नंबर डी है हिमालय की उत्पत्ति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। और ये क्वेश्चन पूछा गया था RAS 2007 में, यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस राजस्थान PCS में 2007 में पूछा गया था। अगला है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए स्तनधारी जीव, ऑप्शन नंबर बी है हिमयुग, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर डी है महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड। और ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS 2016 में। अगला हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 20 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, या फिर 50 करोड़ वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 करोड़ वर्ष। अगला है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए हरमन मांडी, ऑप्शन नंबर बी है मेघनाथ साहा ने, ऑप्शन नंबर सी है S चंद्रशेखर ने, ऑप्शन नंबर डी है JB नार्लिकर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी S चंद्रशेखर ने। और ये क्वेश्चन पूछा गया था UPPCS 2015 में। अगला है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है। ऑप्शन नंबर ए है 87, ऑप्शन नंबर बी है 88, ऑप्शन नंबर सी है 89, ऑप्शन नंबर डी है 90। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 89। और ये क्वेश्चन पूछा गया था BPSC 2000 में। अगला प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन नंबर ए समय की, ऑप्शन नंबर बी है दूरी की, ऑप्शन नंबर सी है चमकीलापन की, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूरी की। और ये क्वेश्चन पूछा गया था MPPCS 1994 में। अगला है मूल्य के आधार पर भारत के GDP कितने स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। अगला है देश का सबसे शुद्ध पैसा कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए GDP, ऑप्शन नंबर बी है GMP, ऑप्शन नंबर सी है NNP, ऑप्शन नंबर डी है GMP। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NNP। अगला है क्रय शक्ति समर्थन के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। अगला है GDP हमेशा किस प्राइस पर निकलता है।
ऑप्शन नंबर ए है मार्केट प्राइस, ऑप्शन नंबर बी है फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी है सब्सिडीज, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्केट प्राइस। अगला है एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना के आधार वर्ष के मूल्यों पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए रियल जीडीपी, ऑप्शन नंबर बी नॉमिनल जीडीपी, ऑप्शन नंबर सी है पीपीपी जीडीपी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रियल जीडीपी। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।